नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 8 अप्रैल 2024 बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, किस वेद में रूपक, उपमा, यमक व उत्प्रेक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। नेक्स्ट है आपका, जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा हो वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा हो वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जिस विषम छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो और ना ही प्रत्येक में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो उसे कहते हैं। तो उसे जो है मुक्त छंद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उस छंद को कहा जाता है। तो जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उस छंद को सम छंद कहा जाता है। तो सम छंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल रूप से अस्थाई भाव की संख्या मानी गई है। तो मूल रूप से अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9। नेक्स्ट है आपका, मूलतः रस की संख्या मानी गई है। मूलतः रस की संख्या मानी गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है आपका, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उस विभाव को कहते हैं। तो जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उस विभाव को आलंबन विभाव कहते हैं। तो आलंबन विभाव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा जो है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। तो पूर्वी हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड और ढ। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट है आपका, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है आपका, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यदि गमन में हम आ लगा देते हैं तो आगमन हो जाएगा। ठीक है। तो ये विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में जो है आपका द्विगु समास है। तो द्विगु समास आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो है रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का पर्यायवाची शब्द हुतासन है। नेक्स्ट है आपका, अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा आपका? अंबर होगा। नेक्स्ट है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परोपजीवी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 26, 1950 में। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट है आपका,
उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लौह तकनीक। तो लौह तकनीक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस वित्तीय समावेश योजना के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है आपका, किस नदी तट पर महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ऋजुपालिका नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी या किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। नेक्स्ट है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की। तो शिव प्रसाद गुप्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संतूर से। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में हुई। नेक्स्ट है आपका, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय क्या है? मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जल का बहाव किससे मापा जाता है? तो जल का बहाव जो है क्यूसेक से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। नेक्स्ट है आपका, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो डायोप्टर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वायुदाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है आपका, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो बेवकूफ़ों का सोना के नाम से पायराइट्स को जाना जाता है। तो पायराइट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफार्म का IUPAC नाम है। तो क्लोरोफार्म का IUPAC नाम टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो टेट्राक्लोरोमीथेन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में DNA होता है वह है, तो वह कौन सा है?
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, तो स्टेपीज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है टायलिन एंजाइम पाया जाता है, तो टायलिन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है विलियम्स हार्वे ने किया, तो विलियम्स हार्वे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है, तो हृदय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे 8 अप्रैल 2024 बिहार डीएलएड में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।